नमस्कार। अप्रैल के महीने में हम ऐसी कौन सी चुनिंदा सब्जी फसलें लगाएं जिसको लगा के एक तरफ तो जहां हमारा उत्पादन गर्मियों के मौसम में विपरीत परिस्थितियों के बावजूद बढ़िया निकले, दूसरा जो भी सब्जी फसलें हम लगा रहे हैं ना उनके मंडी रेट भी बढ़िया मिले। तो भैया आज इस वीडियो में मैं आपको वो जानकारी दूंगा जो आज तक शायद आपको कहीं से नहीं मिली होगी। मैं आपको कुछ चुनिंदा सब्जी फसलें भी बताऊंगा, साथ ही विपरीत परिस्थितियों के अंदर हमारी इन फसलों के अंदर लगने वाली बीमारियां हैं ना उनको किस तरह से कंट्रोल करें अपन वो भी बताऊंगा। क्योंकि अक्सर किसान क्या करता है कि वो बगैर कोई सोचे समझे ना कहीं से भी सुन लेता है कि भैया ये फसल इस महीने में लगानी है, वो बगैर सोचे समझे बगैर तैयारी के अपने खेत के अंदर उन फसलों को लगा देता है। और हमारे देश में अगर मैं आपको एक रेशियो बताऊं ना तो भैया 100 किसान अगर कोई सब्जी फसलें लगाने जा रहे हैं ना तो उनके अंदर से केवल 20 से 25% किसान हैं वो बढ़िया पैसे कमाते हैं। बाकी बचे हुए किसान हैं ना उनके अंदर जो खर्च लगता है बस वही निकाल पाते हैं। और बहुत से किसान तो ऐसे होते हैं जो बेचारे खर्च भी नहीं निकाल पाते, उनको नुकसान के अलावा कुछ नहीं मिलता। और साथ ही सब्जी फसलें तो मैं आपको वो चुनिंदा बताऊंगा जिनको लगाओगे तो गारंटेड 100% बता रहा हूं भैया, मेरा जो 27-28 सालों का खेती का एक्सपीरियंस है ना उनके रेट और आपको जो उत्पादन है ना दोनों आपको शानदार मिलेंगे। तो भैया नमस्कार, मैं इंद्रपाल यादव, आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए भैया। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक बार इसको लाइक भी कीजिए और दूसरे किसान भाइयों तक शेयर भी जरूर कीजिए ताकि सभी किसान भाइयों को इस तरह की जानकारियाँ समय के ऊपर मिल जाए और वो अपने फसल के अंदर नुकसान से बच पाएं। तो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं भैया जो भी सब्जी वर्ग की फसलें मैं अभी आगे चलकर आपको बताने जा रहा हूं उससे पहले आपको खेत की तैयारी करनी अच्छे से। क्योंकि इस टाइम के ऊपर जो भी आपके खेतों के अंदर लगी हुई फसल थी ना, चाहे वो गेहूं हो, सरसों हो या कोई भी फसल थी ना, उनके अवशेष आपकी मिट्टी के अंदर होंगे। और बहुत से किसान क्या करते हैं, खेत की एक बार जुताई कर देते हैं, 2 बार जुताई कर देते हैं और फिर उसी के अंदर अपनी कोई भी फसल लगा देते हैं। तो उसके अंदर आपको क्या होगा आगे चलकर, एक तो उसमें जो दीमक है ना उसकी समस्या देखने को मिलेगी। तो इस समस्या से बचने के लिए ना अपन को क्या करना है, खेत की जुताई भी करनी, जुताई के साथ आपको रोटावेटर लगा देना है। रोटावेटर से क्या होगा, जो भी फसल अवशेष हमारे खेत में है ना तो वो मिट्टी के अंदर अच्छे से मिल जाएंगे। और जब आगे हमारी फसल लगेगी या लगने से पहले जो भी हम अपने खेत के अंदर सिंचाई करेंगे उसके अंदर वो डिकम्पोस्ट हो जाएंगे, मतलब जो भी अवशेष है ना वो खाद का ही काम करेंगे। दूसरा, अगर आपके खेत के अंदर देसी खाद नहीं तो आप देसी खाद भी जरूर डालिए अपने खेत के अंदर अगर बढ़िया उत्पादन चाहिए। और साथ ही देसी खाद के अलावा आप रासायनिक खाद भी डाल सकते हो, जैसे कि डीएपी है, यूरिया है, पोटास है। और दीमक से बचाव के लिए ना अपने खेत में बेसल डोज में आप या कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड डाल दीजिए या फिर आप कार्बीफ्यूरान जैसे इंसेक्टिसाइड आते हैं ना या फिर फिप्रोनिल आता है दानेदार, वो डाल दीजिए, जिससे एक तो दीमक से आपकी फसल को सुरक्षा मिल जाएगी। और दूसरा, नेमाटोड वाली जो प्रॉब्लम है ना बहुत से खेतों में देखी गई, जहाँ पर लगातार सिंचाई होती रहती है ना उनमें नेमाटोड वाली बड़ी प्रॉब्लम होती है। अपन अक्सर देख रहे होते हैं कि फसल कोई भी अपन लगा देते हैं, विशेषकर सब्जी फसलों के बारे में बता रहा हूँ भैया, उनके एक बार जर्मिनेट तो हो जाती है लेकिन पौधा है ना अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाता। तो उसके लिए ये काम कर लीजिए आप। तो चलो अब बात करते हैं भैया अप्रैल के महीने में लगाई जाने वाली कुछ चुनिंदा सब्जी फसलें। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा बहुत ही ज़्यादा रुपए कमाने वाली एक फसल, वो लगेगी भैया आपकी लगभग 15 अप्रैल के बाद खेत की तैयारी चालू होती है। उसको आप अप्रैल के आखिरी वीक में भी लगा सकते हो और आप उसको मई के महीने में लगा सकते हो। वो है भैया अदरक की खेती। अगर आपके खेत अच्छे हैं, मतलब खेत आपके उपजाऊ है, पानी नहीं भरता आपके खेतों के अंदर आगे बरसात के टाइम में, दूसरा खेत की मिट्टी है ना वो आपकी अच्छी टाइट है, दोमट है, मिट्टी के अंदर भी आप अदरक की बुआई कर सकते हो। इसके अलावा अगली चुनिंदा सब्जी फसल के बारे में अगर अपन बात करें तो भैया अप्रैल के महीने में आप हरी प्याज की बुआई कर लीजिए। देखिए इस टाइम के ऊपर जो किसान हरी प्याज की बुआई करता है ना, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये हरी प्याज जब छोटी सी हो जाए, बेर टाइप की हो जाए, नीचे से सफ़ेद, इसको जब अपन उखाड़ के लेके जाएंगे ना आगे, मतलब मई के महीने में, उस टाइम के ऊपर हरी प्याज की जो रेट है ना पूरे साल के सबसे ज़्यादा मिलेंगे। और हरी प्याज के अंदर कोई ज़्यादा खर्च भी नहीं आता। जितनी ज़्यादा आप ये जो ऊपर की पत्तियां फालर है ना, इनको आप जितना ज़्यादा बढ़ाओगे और ये तना जितना मोटा होगा, मतलब जितना इसके अंदर वजन होगा ना उतने आपको पैसे मिलेंगे। रही बात इसके नीचे की जो ये गंठी होती है, जो इसका जो नीचे का जो कंद होता है ना, ये कोई ज़्यादा मोटा करने नहीं होते, इसके अंदर बस बेर के माफिक ये कंद बन जाए अपना, उसी टाइम पर इसको उखाड़ो, जुटिया बनाओ, जुटियों को बाजार के अंदर लेके जाओ, इसके अंदर बहुत शानदार पैसे मिलते हैं। इससे अगली हम चुनिंदा सब्जी फसल की बात करें तो भैया इस टाइम के ऊपर आप अपने खेत में गोभी लगा सकते हो। अब गोभी कौन सी लगानी है अपन को, फूल गोभी भी लगा सकते हैं, पत्ता गोभी भी लगा सकते हैं, लेकिन फूल गोभी और पत्ता गोभी वही किसान
लगाए जो इसके अंदर प्रॉपर तरीके से एक तो सिंचाई की व्यवस्था रखे और दूसरा इसके अंदर प्रॉपर तरीके से वो स्प्रे करे, क्योंकि इस टाइम के ऊपर ना इसके अंदर इल्लियों का बहुत ज़्यादा प्रकोप होता है भैया। और इल्ली अगर आपने कंट्रोल नहीं की तो इसके अंदर आपके लगाए हुए जितना भी इन्वेस्टमेंट है ना टोटल डूब जाएगा। इसमें पैसे भी बढ़ते हैं और बाकी इसके अंदर नुकसान भी हो सकता है। तो अगर आप लगातार इसके अंदर स्प्रे कर सको, मतलब इंसेक्टिसाइड का, बीमारियों से इसको आप बचा सकते हो, तो इसके जो गर्मियों के अंदर रेट होते हैं ना वो बहुत शानदार होते हैं, आपको पता। इसके अलावा आप अपने खेत के अंदर भिंडी की बुआई कर सकते हो। देखिए भिंडी में जनवरी से बताता रहा हूँ, जनवरी, फरवरी, मार्च, और फिर बता रहा हूँ आपको अप्रैल के अंदर भी आप भिंडी की बुआई कर सकते हो। भिंडी वो फसल है जो साल के 365 दिन लगातार बिकती है और देश के किसी भी कोने में इसको बड़ी आसानी से बेचा जा सकता है। अगर अपन 2-3 सालों का ट्रेंड देखें तो भैया भिंडी है ना 20 रुपये किलो से नीचे भिंडी कभी भी नहीं जाती है। और इस टाइम की लगी हुई जो भिंडी है ना उसका उत्पादन है ना, चाहे आपने जनवरी में लगाई हो, फरवरी में लगाई हो सकता है उसके जो रेट आज है ना वो 50 रुपये किलो थोक में इससे ऊपर मिल रहे होंगे आपको, लेकिन उनका उत्पादन है ना वो इस टाइम के ऊपर थोड़ा निकल रहा है। लेकिन इस टाइम की लगी हुई जो भिंडी है ना वो आगे चलकर ज़बरदस्त उत्पादन देती है। 20, 25, 30 रुपये की भी अगर इसके रेट मिल जाते हैं तो भी बहुत अच्छे पैसे बनते हैं। बाकी मैं आपको बता रहा हूँ इसके जो रेट है ना आगे चलकर, मतलब जून के महीने में, जुलाई के महीने में दोबारा से बहुत ज़्यादा मिलते हैं। आप भिंडी की बुआई कर सकते हो, इससे अगली आप बैंगन की बुआई कर सकते हो। देखिए बैंगन की मैं हर महीने के अंदर नहीं बताता हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि मैं हर एक महीने के अंदर बैंगन की आप लोगों को बोल रहा हूँ कि बैंगन की बुआई करो, बैंगन की बुआई करो, ऐसा नहीं। मैं अभी बता रहा हूँ भैया आप अप्रैल के अंदर बैंगन की बुआई कर लो। इस टाइम के लगे हुए बैंगन जब तैयार होकर बाजार के अंदर जाएंगे उस टाइम इसको एक तो बाजार भाव बढ़िया मिलेंगे। आगे बरसात के अंदर क्या होता है, बैंगन की सप्लाई पूरे देश के अंदर बाधित हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि बैंगन के अंदर लगने वाली जो इल्ली वाली प्रॉब्लम होती है ना, एक तो तना छेदक और जो फल भेदक है ना, उसको हर एक किसान कंट्रोल नहीं कर पाता है। इसके अंदर बहुत ही हाईली टेक्निकल यूज होते हैं, कोरोजन डेलीगेट जैसे। तो अगर आप इसके अंदर प्रॉपर तरीके से स्प्रे कर सकते हो तो भैया बैंगन के ज़बरदस्त रेट आपको मिलेंगे। और रही बात उत्पादन की, तो बैंगन पूरे साल भर चलने वाली फसल है। इसके अंदर एक पौधा है ना वो 5 किलो से लेकर 20 किलो तक भी उत्पादन दे जाता है। इसके अंदर आपको बढ़िया क्वालिटी का सीड लेना है। इसके अलावा आप अपने खेत के अंदर ग्वार फली बो सकते हो। ग्वार फली जिसके अंदर खर्च बिल्कुल नाम मात्र का आता है। एक बार इसकी बुआई कर दीजिए आप, इसके अंदर कोई ज़्यादा स्प्रे भी नहीं करनी, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसी ज़्यादा बीमारियां आती नहीं, बस आपको हल्की फुल्की स्प्रे कर देनी है। जो रस चूसक कीट आते हैं ना, आपका पौधा है ना अच्छे से चलता रहना चाहिए। बढ़िया क्वालिटी का सीड ले लीजिए। इसके अंदर पौधा है ना कोई उसकी ब्रांच तो साइड में निकलती नहीं, इसका पौधा ऊपर की तरफ चलता है, उसके अंदर फली आती चली जाएगी पत्तों के साथ, और आप उनकी फलियों को तोड़ो, बाजार के अंदर लेके जाओ। रही बात भैया मंडी रेट के, तो भैया ग्वार के रेट है ना कभी भी कम नहीं होते हैं, जबरदस्त रेट मिलते रहते हैं। गर्मियों के मौसम के अंदर सबसे ज्यादा चाव से खाई जाने वाली सब्जी है ना उनके अंदर शुमार होती ग्वार की फली, तो आप ग्वार की फली भी लगाओ। इसके अलावा आप अपने खेत के अंदर टमाटर की भी बुआई कर सकते हो। टमाटर पिछले साल तो 200 रुपये किलो बिक गए थे, किसानों के दिमाग में वही 200 रुपये किलो घूम रहा है। हो सकता है अब की बार भैया 20 रुपये किलो बिके। बाकी किसान वही पैसे कमाता है जो कंसिस्टेंसी लगातार बरकरार रखता है। ऐसा नहीं कि पिछले साल उस सब्जी फसल ने ज़बरदस्त पैसे दिए थे, अब की बार क्या होगा भैया अपन भेड़ चाल चलेंगे। सभी किसान है ना उसी सब्जी की तरफ अपन दौड़ पड़ेंगे। होगा कि आगे चलकर मंडियों के अंदर उस सब्जी की ज़बरदस्त सप्लाई हो जाएगी, उसके रेट एकदम धड़ाम से आएंगे। फिर क्या करेगा किसान, अगले साल नहीं बोना ये सब्जियां ना भाई, ये तो कभी बोऊंगा नहीं। अपने बच्चों को भी कह के जाऊंगा कि ये सब्जी मत बोना। फिर क्या होगा 2 साल के बाद ना उस सब्जी की जो बुआई है कम हो जाएगी, फिर दोबारा ज़बरदस्त रेट मिल जाएंगे। तो भैया सब्जी फसलों के अंदर अगर आपको पैसे कमाने तो कंसिस्टेंसी लगातार बरकरार रखनी होगी आपको। इसके अलावा आप अपने खेत के अंदर भैया मिर्ची की बुआई कर सकते हो। भाई अप्रैल के महीने में मिर्ची लगाओ आप, अप्रैल की लगी हुई मिर्ची है ना आपके 10वें 11वें 12वें महीने तक कंटिन्यू चलेगी। और मिर्ची के अंदर जो पैसे बनते हैं ना हो सकता है दूसरी फसलों के अंदर ना बने, क्योंकि ये बहुत लंबे टाइम तक चलने वाली सब्जी फसल है। मिर्ची की डिमांड हर घर के अंदर होती है, हर मंडी के अंदर होती है। देश के किसी भी कोने में इसको आप बड़ी आसानी से बेच सकते हो। इसके अंदर बस आपको वैरायटी का ध्यान रखना है। बहुत सी जगह के ऊपर होती है ज़्यादा तीखी वाली जो मिर्ची है ना वो ज़्यादा अच्छी बिकती है। बहुत सी जगह के ऊपर अचारी मिर्ची ज़्यादा अच्छी बिकती है। बहुत सी जगह के ऊपर है जो लंबी मिर्ची होते हैं ना जिसके अंदर तीखापन कम होता है वो ज़्यादा बिकती है। तो आप अपने हिसाब से, अपने एरिया के हिसाब से, अपनी मंडी के हिसाब से मिर्ची की बुआई कीजिए। फिर बात करते हैं कुछ चुनिंदा बेल वर्गीय फसलें। अब बेल वर्गीय फसलों के अंदर फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर मैं रखूँगा भैया फिर दोबारा टेंडसी। जो टिंडा होता है ना देसी वाला टिंडा, अब देसी टिंडा है ना वो गर्मियों के मौसम में सबसे ज़्यादा बिकने वाली सब्जी है।
आप देखना मई के महीने में, जून के महीने में सबसे महंगी अगर कोई सब्जी आपको मंडी में दिखाई देगी तो वो टिंडा होगा, टिंडसी होगी। अब टिंडा टिंडसी को लगाओगे कैसे, आप उसको आप मेड़ बना के लगाइए। इसके अंदर ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, बिल्कुल हल्की सिंचाई कीजिए। अगर आपने ज़्यादा क्यारियों के अंदर पानी फ्लड करके मतलब ज़्यादा भर के आपने दे दिया तो आप देखोगे कि टिंडा है ना, जो पौधा है ना, वो वहीं पे सूख जाएगा धीरे धीरे करके। ऊपर से पत्तियाँ पीली पड़ेगी, पीली पड़ने के बाद वो सूख जाती है। तो इसके अंदर बिल्कुल हल्की सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। अगर हो सके तो आप इसको ड्रिप के माध्यम से लगाइए, बहुत शानदार। और दूसरा, इसकी बुआई करने से पहले ना आप अपने खेत के अंदर देसी खाद अच्छे से डाल दीजिए। दूसरे, अगर अपन बेल वाली फसल की बात करें तो भैया सदाबहार फसल कौन सी, लौकी। अगर आपके पास पानी भी थोड़ा है ना, सिंचाई की व्यवस्था भी आपके ऐसे कि यार अपने पास तो पानी की व्यवस्था कम है, तो भी आप लौकी जैसी सब्जी फसल लगा सकते हो। क्योंकि इसके अंदर आपको क्या करना है, एक आपको धोरा निकालना है या फिर आपको बेड निकालना है। एक बेड या धोरे से और दूसरे धोरे बेड की जो दूरी रखनी है आपको 10 फीट रखनी है। बीच के अंदर जो जगह पड़ी खाली पड़ी उसके अंदर आपको क्या करना है, अगर धोरे हैं तो धोरों के अंदर पानी छोड़ना है बस, या फिर बेड है तो उसके ऊपर आपको जो ड्रिप लाइन है ना उसके अंदर पानी छोड़ना है। इसके अंदर ज़्यादा पानी की आवश्यकता तो है ही नहीं भैया, तो आप ये भी लगा सकते हो, बढ़िया बीज आप लीजिए। इसके अलावा आप अपने खेत के अंदर करेले की बुआई कर सकते हो। करेला है इस टाइम के ऊपर सबसे ज़्यादा महंगा बिक रहा है बाजार के अंदर। मंडी में जाके देखना आप, लगभग आपको 70 रुपये किलो के करेले का बाजार भाव मिलेंगे। हमने पहले बताया था आपसे कि यार इस टाइम के ऊपर जो करेले आते हैं ना मंडियों में सबसे ज़्यादा महंगे बिकते हैं। टेंशन मत लीजिए, करेला लगाइए। आगे चल कर भी ना करेला 20 रुपये किलो से थोक नीचे कभी नहीं जाएगा। करेले की डिमांड भी पूरे साल भर बनी रहती है। इसको भी आप नीचे ज़मीन के ऊपर लगाइए, ऊपर चढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं। इस टाइम के ऊपर जो आप नीचे लगाओगे ना बेल वाली फसल, उनका उत्पादन ऊपर से ज़्यादा निकलेगा। ऊपर आपको कब लगाना है, जब बरसातें चालू होती है ना उस टाइम के ऊपर। और विशेषकर जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्म हवाएं आती हैं ना वहाँ तो भैया नीचे लगाओ। ऐसा भी आप कर सकते हैं, जो ये मैं बेल वाली फसलें बता रहा हूँ ना, तो एक रो से दूसरे रो, मतलब एक धोरे से दूसरे धोरे के बीच की जो जगह पड़ी है ना उसको भी आप यूटिलाइज कर सकते हो। उसके अंदर आपको बीज के अंदर क्या करना है भैया, या तो आप उसके अंदर धनिया बो दीजिए, पालक बो दीजिए, या फिर इसके अंदर आप चौलाई जैसी कोई भी फसल बो दीजिए। और जब तक वो बेल आपस में ना फंस जाए तब तक उनको उखाड़ के, क्योंकि ये तो लगभग 30-35 दिन के अंदर तैयार हो जाती है, उखाड़ के बेच लो। जब तक बेल आएगी तब तक आप जो है ना आम के आम गुठलियों के दाम बढ़ा जाओगे। इसके अलावा बेल वर्गीय फसल के अंदर आप खीरे की बुआई कर सकते हो। खीरा इस टाइम के ऊपर मैंने पिछले बार भी आपसे बताया था कि जो पॉली हाउस है ना उनके आ रहे होते हैं। पॉली हाउस गर्मियों के मौसम में लगभग 2 महीने के लिए खाली हो जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर सोलराइजेशन किया जाता है, जो नेमेटोड वाली प्रॉब्लम होती है ना उसको ख़त्म करने के लिए। भैया गर्मियों के मौसम में सबसे ज़्यादा डिमांड होती है सलाद के अंदर खीरे की, क्योंकि ब्याह शादी भी चल रही होती है, हर घरों के अंदर भी सलाद के अंदर खीरे को ही सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। अब खीरा अगर आपका 20 रुपये किलो भी बिक जाता है, आप नीची ज़मीन के ऊपर इसको लगाओ, कोई एक्स्ट्रा खर्च मत करो। ये फसल है ना आपके लगभग 35-40 दिन के अंदर स्टार्ट हो जाती है। अगले लगभग 20-25-30 दिन तक भी अगर ये फसल आपकी चल जाती तो भी बहुत अच्छे पैसे इनसे कमा सकते हो। बढ़िया क्वालिटी के आप बीज लगाइए, खीरे की बुआई कीजिए। इसके अलावा बेल वर्गीय फसल के अंदर आप गिलकी की बुआई कर सकते हो, तोरई की बुआई कर सकते हो। गिलकी तोरी इस टाइम के ऊपर आप लगाओगे, जब वो चलेगी बहुत शानदार रेट मिलेंगे। इस टाइम के ऊपर भी गिलकी तोरी जब किसानों ने पिछले महीनों में लगाई थी ना, और अब वो बाज़ार के अंदर आनी स्टार्ट हुई है, बहुत ज़बरदस्त पैसे उनको मिल रहे हैं। लेकिन इस टाइम के ऊपर उनका उत्पादन थोड़ा कम निकल रहा है। इस टाइम के ऊपर आप ये गिलकी तोरी लगाओगे तो ये जब तोरी गिलकी आपकी चलेगी उस टाइम के ऊपर इसका उत्पादन है ना आपको 2-3 गुना ज़्यादा मिलेगा। अगर रेट में थोड़ा बहुत या डिफरेंशियल आ भी जाता है तो ये बेल वाली जो फसल है ना बहुत लंबे टाइम तक चलने वाली फसल है। इसके अंदर आज है ना कोई किसी भी फसल का रेट 10 रुपये किलो है, हो सकता है 5 दिन के बाद ही उसके रेट है ना भाई 25 रुपये किलो हो जाए। तो भैया कंसिस्टेंसी बना के रखो। इनके अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कम पैसे बढ़ेंगे, बढ़िया पैसे बढ़ते हैं। खर्च इनके अंदर बहुत नाम मात्र आता है, जो भी ये बेल वाली फसल है। इसके अलावा आप लोबिया बरबटी की बुआई कर सकते हो। लोबिया बरबटी इनकी भी डिमांड बाजार के अंदर ना भैया बहुत ज़बरदस्त पड़ती है गर्मियों के मौसम के अंदर। इस टाइम पर लगाओ, शानदार उत्पादन मिलेगा, शानदार रेट मिलेगा। इसके अलावा फिर बात करते हैं कुछ छोटी फसलों की, लेकिन पैसे बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। उनमें कौन सी फसल है, पहले नंबर के ऊपर रखो आप धनिया की फसल। धनिया लगाओ, जल्दी से जल्दी लगाओ, जितना जल्दी हो सके, क्योंकि गर्मियों के मौसम में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा धनिया है ना जर्मिनेट नहीं होगा। फिर बोलोगे कि यार इतना ज़्यादा बीज हमने खर्च कर दिया अपने खेत में, पैसे इतने खर्च हो गए, बीज नहीं जामा। कोशिश करो खेत जैसे खाली हो जाते हैं तुरंत प्रभाव से जल्दी उसके अंदर बुआई करो। धनिया अगर आपका बढ़िया तरीके से जर्मिनेट हो जाता है, उसके अंदर आप थोड़ी बहुत स्प्रे करके चलो। आप उसमें मिनी स्प्रिंकलर लगा दो। मिनी स्प्रिंकलर से क्या होगा, धनिया की एक तो क्वालिटी शानदार होगी, दूसरा धनिया है ना आपका गर्मी स्ट्रेस है ना उससे बच जाएगा।
बढ़िया शानदार धनिया आप तैयार करके मंडी के अंदर लेके जाओगे, गर्मियों के मौसम के अंदर 100 रुपये किलो से ऊपर, हो सकता है 200 रुपये किलो भी आपको रेट मिल जाएंगे। खर्चा क्या आया आपका, कोई ज़्यादा नहीं आया। इसके अलावा आप अपने खेत के अंदर पालक की बुआई कर सकते हो। पालक आज लगाओ, 25-30 दिन के बाद तैयार हो जाता है। उसको अगर 10 रुपये किलो 15 रुपये किलो मिल जाते हैं तो भी क्या है, एक बार काटो, 2 बार काटो, 4 बार काटो, एक जगह के ऊपर आप कितने बार कटाई कर रहे हो। उसके अंदर करना क्या है, आपने शुरुआत में बीज डाला था, उसके बाद थोड़ा बहुत यूरिया फूरिया डाला, उसके अंदर कोई बीमारी तो आती नहीं इसके अंदर कि यार अपन को बहुत महंगे महंगे स्प्रे करने होते हैं। इसके अलावा आप चौलाई की बुआई कीजिए। गर्मियों के अंदर सबसे ज़्यादा अगर हरी भाजी कोई खाई जाती है तो भैया चौलाई खाई जाती है। अब चौलाई की बुआई कर सकते हो भैया आप। चौलाई की ज़बरदस्त डिमांड आपको देखने को मिलेगी। छोटी फसलें, पैसे बहुत शानदार बनते हैं। इसके अलावा आप मूली की बुआई कर सकते हो। गर्मियों की मूली है ना, उसको अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हो, मूली के अंदर क्या प्रॉब्लम आएगी, एक तो माहू की, उसकी जो पत्तियां हैं ना उनके अंदर शुरुआत से आपको रस चूसक कीटों की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। उसमें स्प्रे करो, अभी जो मैंने आपसे बताई स्प्रे करोगे अच्छे से तो उनके अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई। उसका जो नीचे अगर आपने बुआई करने से पहले बेसल डोज में आपने जो मैंने शुरुआत में आपसे बताया था ना, जो इंसेक्टिसाइड है वो अगर आपने डाले होंगे तो भैया नीचे का जो मूली का जो नीचे का कंद होता है, जो नीचे की जो मूली होती है ना, वो अगर वाइट होगी, बढ़िया होगी, उसके अंदर बीमारियां नहीं होंगी, उसके अंदर जो काला काला कलर का होता है फंगस जनित कुछ बीमारियां दिखाई देती हैं ना, वो नहीं होगी, तो यार आपको रेट तो शानदार मिलेंगे ही मिलेंगे। गर्मियों के मौसम में मूली कहाँ से आएगी, तो भैया आप मूली की बुआई कर सकते हो। तो दोस्तों ये कुछ चुनिंदा सब्जी फसलें, इनको अगर आप अप्रैल के महीने में लगाते हो तो भैया गारंटेड आप अच्छी इनकम भी प्राप्त करोगे। और दूसरा मैंने जो आपसे पहले बताया था, खेत की तैयारी, और दूसरा अभी इस टाइम के ऊपर जो लगी हुई फसलें आपकी, उनके अंदर जो भी कोई बीमारी आती है उनके अंदर वो जो मैंने बताया आपसे वो स्प्रे करते रहना, आपका उत्पादन भी शानदार निकलेगा और बढ़िया आपको इनकम भी होगी। धन्यवाद।